जानना? गुरुजी हमें अपने घर के बारे में जानना है। घर में तो 4-5 लोग होंगे बेटा। हाँ जी गुरुजी। तो एक व्यक्ति के बारे में पूछ लो। सभी लोग एक एक व्यक्ति के बारे में पूछने आए, मतलब आए सब अपना अपना के बारे में पूछने, पर बताते एक ही का है, क्योंकि सबको बताना है। गुरुजी मेरे पति के बारे में बता दो। क्या शुभ नाम इनका? दिनेश कुमार। तारीख याद है? 19/4/1990 सुबह 10 बजे। आपकी कुंडली को जांचते। जी गुरुजी। क्या आपकी कुंडली सही है तो इनके पिताजी के शरीर में, गौर से सुनिए, इनके पिताजी के शरीर में घुटने में या कहीं भी कोई लोहे की प्लेट लगी थी क्या? दुर्घटना हुई हो, स्क्रू डले हो या कुछ लगा हो, ऐसा कुछ हुआ था? जी गुरुजी। पिछले 3 साल के अंदर 2022 जनवरी से लेकर मई 2025 के बीच आपकी भाई का एक्सीडेंट हो, किसी भाई की शादी हो? जी क्या हुआ? मेरे देवर की शादी हुई थी। ये जो शादी हुई बहू थोड़ा आलसी है क्या, काम कम करती है? जी गुरुजी। ये कुंडली अगर सही है तो घर के आसपास में ढलान है, चढ़ाई है, ऐसा कुछ है क्या? जी गुरुजी। सही बात है। जी। इनकी दिनचर्या हमेशा अस्त व्यस्त रहती, टाइम बे टाइम सोना, ऐसा कुछ है क्या? जी गुरुजी। ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिमाग इनका साथ नहीं देता, बहुत थक जाते सोचते सोचते। जी गुरुजी, कुछ सालों से है ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ, तो पर स्ट्रेस कम लो भैया, अच्छी बात नहीं। ठीक है, क्या जानना है पूछो, फिर बताते हैं। गुरुजी ये फाइनेंस की नौकरी करते थे, उसमें लोगों की किस्त वगैरह भरती तो उसमें बहुत कर्ज हो गया। ठीक है, और क्या सवाल है? यही सवाल है गुरुजी। इनकी कुंडली बताती है 2020 से इनका सिलसिला बिगड़ना शुरू हुआ जी गुरुजी। और 2021 के आखिर में फिर अभी तक समय खराब ही चल रहा है। जी गुरुजी। पिछले 2-3 साल में इनने एक बार कुछ खाने की या फांसी लगाने की भी सोची थी। कुछ ऐसा लग रहा था कि अब निकल जाए वो अच्छा है। जी गुरुजी। सही बात है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि धोखे से भी रस्सी फंसा लोगे तो काम हो जाएगा। फिर इसमें ऐसा योग है कि जरा से भी रस्सी फंस जाएगी ना तो बंसी में फंस गई बाम बरौनी घरे चलो, फिर कोई काम नहीं बचेगा, काम तमाम हो जाए। मतलब मजाक में कोई बच जाता ना तो वो गलती नहीं करना पा। और फिर हमसे जुड़ने के बाद आदमी मरे तो उसकी गलती, समाधान करो ना। अब आप एक प्रयोग करें। जी गुरुजी। एक तांबे का लोटा ले लें। इनकी बर्बादी के 2-3 कारण हैं। पूजा घर से कुत्ता का क्या संबंध है? कुत्ता घर में पला है? नहीं गुरुजी, एक बार शादी, देवर की शादी थी, उस टाइम पितरों के बिस्किट वगैरह रखे थे सासू माँ ने, तो वो कुत्ता पता नहीं गेट कैसे खुला रहेगा और कुत्ता वहां से आके उठा के चला गया बाहर पूजा घर से। जी गुरुजी। उसके बाद से बर्बादी हुई। जी गुरुजी। सही बात है। सही बात। क्योंकि पूजा घर में कुत्ता जा रहा है, इसमें दिखाई देता है। जी। तो ये गलत बात है। अब उसको बढ़िया नर्मदा जल गंगा जल छिड़क के भगवान की स्थापना करके पूजन पाठ शुरू करें। ठीक है ना जी। अब बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं जो डॉग्स प्रेमी, इसलिए अपन कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, ठीक, जी। पर कुत्ता के बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है, इससे दूर ही रहें, वो ज्यादा अच्छा है। भगवान की कोई मूर्ति फोटो लाकर आपने पूजा घर में शिफ्ट करी है, जैसे राम दरबार, कृष्ण दरबार, कहीं से गिफ्ट में मिल गया, शादी में मिल गया कहीं, और उसके बाद से आप चकरघन्नी बने घूम रहे, ख्याल करो, पूछो। गुरुजी मिली तो शादी में भी थी, बजरंगबली की फोटो मिली थी एक।
फिर एक बार मंदिर में आग लग गई थी तो वो तो उसमें जल गई थी। और राम दरबार की फोटो हम लेके आए थे मेहंदीपुर से। पर जब ये फोटो लाके सब स्थापित की उसके बाद से आप लोग भयंकर परेशान हैं। जी गुरुजी। सही बात है जी। तब अपन को नहीं लाना। दूसरी बात, दरवाजे पर बाहर तरफ मुंह करके गणेश जी की तस्वीर लगी है क्या? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। तो कौन सी कमी है? कब से लगाई है? फोन में देखा था, वो देवरानी की शादी हुई ना तो उसने बोला कि गणेश जी की मूर्ति लगाओ दिवाली के ऊपर, 2022 में लगाई थी। अब देखो हमने बोला ना, बहू आने के बाद नुकसान होना चाहिए। तो ये बहू रानी की गलती नहीं, उसने तो अच्छे के लिए बताया। पर आप सभी लोग याद करें, हमने पहले ही बोला था कि मुख्य दरवाजे पर बाहर तरफ गणेश जी की तस्वीर लगा दो तो आदमी दरिद्री हो जाता है। सम्मुखे अर्थ लाभ है, सामने लक्ष्मी जी, इधर शुभ, इधर लाभ, और गणेश जी के पीछे दरिद्रता निवास करते हैं। तो ये मूर्ति, फोटो, जो टाइल्स जो भी लगाई आपने, इसके बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? फाइनेंशियली लॉस हो रहा है गुरुजी, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो हमारी बात सही है? बहुत परेशान है। हमारी बात सही है? बिल्कुल सही है। एक तांबे का लोटा लो। जी गुरुजी। तांबे के लोटे में कपूर भर दो। जी। भले छोटा सा ले लो, उसको आप रख दो तिजोरी में। जी। शुक्रवार के दिन रखना। जी गुरुजी। तो आपके पास धन बढ़ने लगे। जी। ठीक है, इस प्रयोग से धन बढ़ने लगेगा। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ सुनो रोजाना। जी। एक पानी की बोतल लो, साफ सुथरी खाली बोतल, स्लीपर पहनो पाँव में। शमशान भूमि चले गए शनिवार को, मरघट जाना है, वहां शमशान में नल, बोरिंग, कुआं, कुछ ना कुछ जी वो लगे होते नल वगैरह। भगवान से स्लीपर उतारी, भगवान से प्रार्थना की, भगवान यहाँ का जल ले जाके हम पीपल में चढ़ाएंगे, हमें कर्ज से मुक्ति कर दो। ये आपकी कुंडली में सूट करता है। जी गुरुजी। हर आदमी के उपाय अलग अलग होते हैं। इस उपाय को करके कुछ लोग रोड पे आ गए, तो मन मर्जी से नहीं करें। तो ये प्रयोग आपको करना है। शमशान का जल लेके जाके पीपल में दूर से चढ़ाना है, बोतल फेंक देना, पीपल को छूना नहीं। जी गुरुजी। बोतल फेंकी और स्लीपर पहने हैं, इसीलिए स्लीपर की पांव हाथ धुले, बढ़िया पांव धुले और घर आ जाना, पांव धुले और घर आ जाना। जी। एक जब गुंजाइश हो, एक चंद्रमणि, एक पीला पुखराज, ठीक है ना, जी। एक नीलम, ये पहन लेना। दूसरी बात, जब आप बढ़िया चिप्स खाने लगोगे या नमकीन खाने लगोगे, पापड़ खाने लगोगे खाने में, तो बहुत पैसा आएगा। कभी खाते थे पापड़? याद करो। खाते थे गुरुजी। तब बहुत नोट आते थे। जी गुरुजी, पहले तो सब कुछ सही था। जब पापड़ खाते थे तब तक सही था। जी। पापड़ बंद हुए, इनकम बंद हो गई। जी सही बात है। जी। इसको कहते हैं उपाय। अब पापड़ शुरू कर लो, अंदर घुस के सीधे हाथ तरफ सेंटर में पापड़ रख दो आप। हाँ, पापड़, बिजौरे, नमकीन, चिप्स, ये चटपटी चीजें, मतलब इनके साथ बोतल नहीं, सिर्फ ये रखना है। नहीं तो बोले पत्नी से घर जाके बोले, 4 चीजें तुमने सुनी है, गुरुजी ने बोतल भी बोली, तुम सुन नहीं पाई थी, पता चला और कबाड़ा हो गया। ठीक है गुरुजी, इन्हीं को खानी है पापड़, इन्हीं को खाना है। तुम अपना जुगाड़ न लगाओ, उन्हीं के लिए है। ठीक है बेटा, इतना करो, बिल्कुल सुखी हो जाओगे। और जब गुंजाइश बने, एक नहीं पहना दे। जी गुरुजी। अनुलोम विलोम प्राणायाम और ध्यान किया करो, ठीक? जी गुरुजी। शांति से रहो, सोचो कुछ। देखो मेरे भाई, सच बात यह है, वक्त तो आज तक किसी का नहीं हुआ। एक बहुत पुराना साहनी गीत गाते हैं, वक्त के दिन और रात
वक्त के कल और आज। गाना पूरा आप सुन लें, आपको समझ में आ जाए। तो समय बहुत बलवान है, पुरुष नहीं बलवान है समय हो। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही। महाभारत जीतने वाले अर्जुन से भीलों ने गोपियां लूट ली। समझ गए? जी गुरु। समय है, हमारी इस बात को समझो। और छोटे से ध्रुव की याद करो ना कि यहाँ तुम्हारी माँ नहीं बैठी है जो 4 बार भोजन कराए। आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है कि तुमको 4 बार दूध मिलेगा कि भोजन मिलेगा। ये जंगल है। तो ध्रुव ने इतनी बढ़िया बात कही कि दांत न दियो। किसने? भगवान ने। यानी कि दांत नहीं थे तो दूध दियो, अब दांत हैं तो प्रभु भी देंगे। उन भगवान देखो अगर लाज डूब जाए, लेकिन भरोसा भी करते हैं और भरोसा भी नहीं। जी समझ रहे? तो बस भजन गाते हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में ही है। देखना वो दूध बन जाएगा, देखना वो गैया आ गई, अरे देखो बेटा नहीं आया, देखो फोन बज रहा। साहब भगवान भी कहते कि भैया तुमने खिलौना करो, मरते कायर लोग हैं। दूसरी बात, अगर शास्त्रों को मानते हो, बात हम कहते उस शास्त्रों की छोड़ो, हमें ये बात उजागर नहीं करना चाहिए। हम लोग साधक हैं, हमारे सामने प्रेत ऐसे खड़े होते जी और बस ऐसे हाथ जोड़ते अपनी मुक्ति चाहते। अकाल मृत्यु जो मरता है उस मनुष्य को, उस जीव को 10,000 वर्ष तक प्रेत योनि भोगना पड़ती। प्रेत योनि। जी गुरु जी। नहीं मरना चाहिए, कभी नहीं मरना चाहिए। और सोचो एक बात, एक कल्पना करो, 1 मिनट लगेगा, सबके सब काम की बात। कोई व्यक्ति कहता हम आत्महत्या कर लेंगे, जब वो मरता है 10,000 वर्ष की उसकी योनि, 10,000 वर्ष में उसके खानदान, उसकी पीढ़ियों में कितने लोग पैदा होके मर जाएंगे। और प्रेत जानता है कि अब इसके साथ ऐसा होने वाला, पर वो देख रहा है, महसूस कर रहा, पर कुछ कर नहीं सकता। लाचारी। तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखत मन माही। कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में रहते हुए आत्महत्या की नहीं सोचनी चाहिए।